बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो MCM 301 स्टार्ट हो गई सीरीज, ठीक है। फाइनल टर्म के लिहाज से, ये फाइनल टर्म के सब्जेक्टिव के लिहाज से जो MCM 301 है वो सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें लेक्चर नंबर 23 है। सबसे पहले हमारे पास, इससे पहले आपको बताते चलें कि मिड टर्म में काफ़ी बच्चों ने कहा था कि हमें जो है ना इनके PDF दे दें या डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, लेकिन तब शेयर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि फाइनल टर्म में इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर ये फैसिलिटी मिलेगी। तो वही आपको बताना जा रहे हैं कि हमने एक ये जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम, ये ब्लॉगर है, ठीक है। तो आप जब सर्च करेंगे जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम blogger.com, ठीक है, तो ये ब्लॉगर आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें आपको मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों मिलेंगे, ठीक है। जो भी आप लेना चाहे, फिर ऑब्जेक्टिव भी मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें भी फाइनल मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों होंगे। तो जो आपको चाहिए हो यहाँ से आप करके तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मिड टर्म है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक ओपन करके फिर आप इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना था कि आप यहाँ से फाइल्स, जो भी लेक्चर वहाँ अपलोड होगा ना, साथ ही उसकी फाइल भी यहाँ पे अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही उधर लेक्चर अपलोड होगा, इधर फाइल अपलोड हो जाया करेगी। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। विजुअल एड्स। विजुअल एड्स आर टूल्स दैट हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड अ मैसेज थ्रू विजुअल, ठीक है। विजुअल एड्स वो होते हैं मतलब देखने वाले, दिखाई देने वाले, ठीक है। ऐसे टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए ऑडियंस को कोई भी मैसेज है ना, वो उनको दिखाना, उनको समझाना आसान हो जाता है, उसका समझना आसान हो जाता है, ठीक है। दे मेक लर्निंग ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। ये जो हमारी स्टडी है, लर्निंग है, पढ़ाई है, उसको ईजियर बनाता है, आसान बना देता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे चार्ट्स, स्लाइड्स, पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए, मतलब एक थ्योरी ओवरऑल सारी इतनी ज़्यादा थ्योरी मौजूद हो तो पढ़ पढ़ के बंदा बोर हो जाता है, ठीक है। उसके बजाय, थ्योरी के बजाय थोड़ी सी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन हो थोड़ी सी, या उसकी डिफाइन और नेक्स्ट उसके चार्ट मौजूद हो, या कोई पिक्चर मौजूद हो, कोई स्लाइड मौजूद हो, ठीक है। तो वो देखना, उसको समझना इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इंसान की जो वो बैठा बैठा उगता जाता है ना, वो नहीं होता फिर, ठीक है ना। तो विजुअल एड्स ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा विजुअल एड्स, ठीक है। चार्ट, स्लाइड्स, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पर्पस ऑफ विजुअल एड्स। द पर्पस ऑफ विजुअल एड्स इज टू सपोर्ट, क्लेरिफाई एंड एनफोर्स। Okay, next हमारे पास purpose of visual aids. The purpose of visual aids is to support, clarify and reinforce spoken words, ठीक है। मतलब हमारे पास जो विजुअल एड्स का पर्पस क्या है, तो वो पर्पस ये है कि मजबूती देना, अच्छे से सफाई से बयान होना, ठीक है। और रेनफोर्स का मतलब, रेनफोर्स का भी सफाई आ गई, लेकिन इसमें पुख्ता जिसको बोलते हैं ना, एक पुख्ता अंदाज में, ठीक है। वो जिससे मतलब किसी चीज़ को ठोस करना, मतलब जैसे हम वो ना एक चीज़ को और ज़्यादा, एक ही चीज़ होती है लेकिन उसे और अच्छे से करना, सख्ती से कहना कि ये वाकई में है, सही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का भी मतलब यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कबीरा का भी मतलब अजीम, बड़ा, वही मतलब आ गया। लेकिन कबीरा जब लग जाता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि और मतलब उस चीज़ को पुख्ता कर देना, पक्का कर देना, मोहर लगा देना, ठीक है ना, ऐसे करके। तो सपोर्ट का भी मतलब वही मजबूती, और रेनफोर्स का भी यहाँ पे वही मतलब आ जाता है, मजबूती, यानी पुख्ते पुख्ता एक बंदा चीज़ को बना देता है, ठीक है। मतलब जो स्पोकन वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ठीक है, उन को उनका जो है ना, उनकी मजबूती देना, उसको सफाई से अदा करना, ठीक है। दे हेल्प पीपल रिमेंबर बेटर, ठीक है। ये लोगों को उसके याद करने में ज़्यादा जो है अच्छा साबित होता है, ठीक है। यूजिंग ग्राफ टू एक्सप्लेन सेल्स ग्रोथ, यानी सेल्स की ग्रोथ है, मतलब कि जो हमारे पास ग्राफ के ज़रिए सेल्स की जो ग्रोथ है, यानी हमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बयान करना, ठीक है। इसके बाद है सिंप्लिफाइसिटी।
सिंप्लिसिटी मीन्स कीपिंग विजुअल एड्स क्लियर एंड नॉट ओवर क्राउडेड। मतलब जो विजुअल एड्स है ना, उनको सिंपल तरीके से बयान करना, सिंपल तरीके से दिखाना, ठीक है। क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई ना ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही स्लाइड पे आप 4-5 तस्वीरें या इस तरह से कोई लगा देंगे वो समझ ना सके, ठीक है। फिर उनको डिफाइन भी करना होता है, कुछ ना कुछ उनके नीचे लिखना भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ के ओवर क्राउड ना हो, सिंपल क्लियर तरीके से उन्हें बयान किया जाए, दिखाया जाए, ठीक है। टू मच इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूज़ पीपल, मतलब जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं, ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन मतलब एक चीज़ बता दें कि जो पॉइंट है आपका वो एक ही लाइन में या कुछ चंद वर्डिंग में आप उसे क्लियर कर दें, बात ख़त्म। अब उस पे और ज़्यादा थोपते जाएँ और वर्डिंग बताते जाएँ कि मैं बहुत मतलब ज़्यादा बयान कर रहा हूँ तो ज़्यादा मिलेंगे, या फिर ज़्यादा लोग खुश होंगे कि वो तो थोड़ी सी बोल के चला गया, मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा बोलने से लोग आपसे मुतासिर हो जाएंगे। अच्छा बोलने से इंसान मुतासिर होता है, अच्छा बोलने से अगले को समझ आती है, ठीक है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फजूल की भी वो देते जाने, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग की पॉइंट क्या था हमारा, मेन बात क्या हो रही थी, मकसद क्या था हमारा, वो तो बीच में कहीं खो ही जाता है। तो एग्जाम्पल है कि वन आइडिया आइडिया पर स्लाइड, ठीक है। उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स विजुअल एड्स शुड बी इजीली सीन बाय द इंटायर ऑडियंस, ठीक है। मतलब हमारे पास जो है ना, विजिबिलिटी होनी चाहिए, जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, वो विजिबल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, जिससे अच्छे से लोग देख सकें, ठीक है। जितने भी वहाँ पे ऑडियंस मौजूद हो, ठीक है। एवरीवन मस्ट बी एबल टू रीड और सी देम, मतलब हर कोई उसे देखने और देखने और पढ़ने के काबिल हो, ठीक है, पढ़ सके उसे। लार्ज फॉन्ट साइज ऑन स्लाइड्स, मतलब जैसे हम फॉन्ट साइज लार्ज कर देते हैं ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए, या फिर कलरिंग वगैरह हम रंग कर देते हैं, जो बोल्ड कर देते हैं जिस तरह, है ना, इस तरह से। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स विजुअल एड्स मस्ट प्रेजेंट करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास जो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमारे पास जो विजुअल एड्स हैं उनको अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करना, ठीक है, सही प्रेजेंट करना और अच्छी इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे हमारे पास रॉन्ग डाटा डैमेज क्रेडिबिलिटी, यानी जो गलत इंफॉर्मेशन होती है, गलत डाटा होता है, वो लोगों के भरोसे को, एतमाद को, यकीन को ठेस पहुंचाता है, ठीक है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए तो कि हमारे जो इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटिस्टिक इन चार्ट्स, ठीक है। And इसके बाद लेक्चर नंबर 24 है टाइप ऑफ विजुअल एड्स। टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ्स, पोस्टर्स, स्लाइड्स एंड वीडियोस। मतलब इस टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स की टाइप्स क्या हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पोस्टर्स हैं, स्लाइड्स हैं, वीडियोस हैं, ठीक है। डिफरेंट विजुअल, हर वो चीज़ जिसे हम देख के जिस चीज़ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जिसको, ठीक है। विजुअल का मतलब देख देख सकते हैं ना, ठीक है, देखना ही है ना। डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मैसेज, जैसे यूजिंग अ वीडियो फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। पिक्चर्स, ग्राफ्स वगैरह भी हो गया, वीडियो भी नहीं, उसे देखकर हम कोई भी ट्रेनिंग सीखते हैं ना, कुछ सीखते हैं, ठीक है। चार्ट्स। Charts are visual representation of data and information, they show comparison clearly, ठीक है। मतलब विजुअल हमारे चार्ट्स जो है ना, वो वाले हमारे पास विजुअल्स हैं जो डाटा और इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं हमें, ठीक है। जैसे वो जो कंपैरिजन होता है, मतलब इस तरह से दिखाते हैं कि जो कंपैरिजन होता है ना, यानी डिफरेंस होता है, वो उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे बार चार्ट शोविंग मंथली सेल्स, ठीक है। अब बार चार्ट वो बार होती है ना, जिनके ज़रिए अपने अक्सर चार्ट से देखे ही होंगे, तो वो उस दिखाए जाते हैं कि उसमें सेल का जो मंथली सब वो शो करता है। जब मतलब कोई देखें हम, दो तीन चीज़ों का आपने उसमें कंपैरिजन करना है ना, दो चीज़ों में आपने देखना है क्या डिफरेंस क्या आ रहा है इन दो तीन चीज़ों में, या आप ये भी देखना है कि जैसे सेल्स की आप मिसाल ले लें, ठीक है। तो पिछले महीने की, उससे पिछले महीने की, और जो अभी मौजूद है इस महीने की आपने देखनी है, ठीक है। तो वो 3 ग्राफ आप अलग-अलग लेंगे तो वो उन तीनों में आपको डिफरेंस बता देगा कि पिछले से पिछले महीने में क्या हाल था सेल्स का, कितना मुनाफ़ा, कितना नुकसान हुआ, उससे अगले महीने कितना हुआ, और ये जो महीना चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, ठीक है।
किस रेंज तक पहुँचा हुआ है हमारा सिस्टम, ठीक है? तो ये इस तरह चार्ट्स जो है वो डिफरेंस बता देते हैं। उसके बाद है ग्राफ्स आर डायग्राम्स दैट शो रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। जो ग्राफ्स होते हैं हमारे पास वो रिलेशनशिप रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, ठीक है? ऐसे मतलब ऐसे डायग्राम्स होते हैं तो एक तो रिलेशनशिप को शो करते हैं, दूसरा ट्रेंड्स यानी कि जो भी हमारे पास उस वक्त चल रहा होता है, जैसे अभी हमने बताया कि हमें नफ़ा नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है? ये भी वही चीज़ बता रहे हैं कि पिछले महीने क्या लेवल था, अगले महीने क्या लेवल है, फिर अगले महीने, ठीक है? तो इस लिहाज से या ईयर्स की बात कर रहे हैं आप। दे हेल्प अंडरस्टैंड चेंज ओवर टाइम, ठीक है? ये मतलब ये हमारे पास जो सारा ओवर टाइम है उसको चेंज करने में, जो चेंजिंग आ रही है उसमें, उसको समझने में मदद करता है। लाइन ग्राफ ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है? वही प्रॉफिट की जो लाइन आ गई है ग्राफ में, तो उससे समझना देखना, ठीक है? उसके बाद है स्लाइड्स। स्लाइड्स आर डिजिटल मतलब डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती है ना, विजुअल एड्स शोन थ्रू प्रोजेक्टर, ठीक है? स्लाइड्स वो होती हैं जिनमें डिजिटल हमारे पास विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर, ठीक है? द स्पोर्ट ऑरल प्रेजेंटेशन, ठीक है? ये ऑरल प्रेजेंटेशन में सपोर्ट करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स इन क्लास, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर यूज ऑफ विजुअल एड्स। प्रॉपर यूज मीन्स यूजिंग विजुअल एट द राइट टाइम एंड इन राइट वे। मतलब प्रॉपर विजुअल एड्स का यूज़ करने का मकसद इस तरह कि उसे एक सही वक्त में और सही अंदाज में सही रास्ते पर जो एक सही तरीका हो उसमें करना, ठीक है? विजुअल शुड सपोर्ट नॉट रिप्लेस द स्पीकर। जो मतलब हमारे पास विजुअल होते हैं ना एड्स, वो हमें सहारा ज़रूर देते हैं, मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसे वो स्पीकर के साथ रिप्लेस हो जाए या उसे रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सप्लेनिंग द स्लाइड इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट। मतलब हमारे पास अब स्लाइड है, उसके ऊपर से आप रीडिंग करते जाए, वो सही नहीं, बस उसे एक्सप्लेन करें। बाकायदा मतलब होता है ना कि आंखों में आंखें डाल के लोगों को बताएं, उसे एक्सप्लेन करें। ये नहीं बस स्लाइड के ऊपर देख के आप रीड करते जाए, उन्हें क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं। स्पीकर को खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। स्लाइड बिल्कुल एक नहीं भी चल रही होती ना, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अगला पॉइंट जेन में हो और वो उसे एक्सप्लेन कर सके, ठीक है? इस चीज़ का इंतजार ना करेगा स्लाइड है तो मैं शो करूँ, स्लाइड शो नहीं हो रही तो मतलब मैं कैसे डील करूँ लोगों को, क्या कहूँ, ठीक है? बाद है हमारे पास लेक्चर 25 है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इंट्रैक्शन अमंग 3 और मोर पीपल विद अ कॉमन गोल, ठीक है? मतलब हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 से या इससे ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है? जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? और एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? पीपल कम्युनिकेट एज अ टीम। ये एक टीम की तरह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? राब्ते में रहते हैं। टीम मीटिंग एट ऑफिस, ठीक है? जैसे कि ऑफिस में कोई टीम बन गई, ठीक है? Purpose of a group communication. The purpose is to share ideas, solve problems and make decisions. अब ग्रुप कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है कि अपने आइडियाज़ जो होते हैं, ख्यालात, उनको शेयर करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और एक डिसीजन बनाना, फैसला करना। ग्रुप से वर्क टुगेदर फॉर रिजल्ट्स, ठीक है? मतलब जो ग्रुप्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी रिजल्ट के लिए, मतलब किसी मकसद के तहत काम करते हैं ना। कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो उस प्रोजेक्ट को लेकर वो काम करते हैं, फिर रिजल्ट हासिल होता है। एग्जाम्पल है ब्रेन स्टोरिंग सेक्शन। ब्रेन स्टोरिंग सेक्शन मतलब जिसमें सब अपनी अपनी राय देते हैं, जो भी उनकी राय होती है वो सब अपने अपने राय देते हैं, मशवरा देते हैं, ठीक है? तो उसको फिर उस पर बहस करके, डिस्कशन करके अच्छे से, और फिर कोई एक फैसला लिया जाता है। फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स आर ऑफिशियली फॉर्म्ड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। इन जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये जो है ना कानूनी तौर पर तंजीम से, जो तंजीमें होती हैं उनसे बनाए जाते हैं, ठीक है? दे हैव डिफाइंड रूल्स, जो और ये रूल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? जैसे प्रोजेक्ट टीम। अब प्रोजेक्ट टीम जैसे कंपनी में प्रोजेक्ट टीम बना दी जाती है कि आप एक टीम है और आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो संभालना है आपने, ठीक है? तैयार करना है ये सारा, ठीक है? तो ये ऑफिशियली यानी कानूनी तौर पर जो तंजीमें होती हैं वो बनाती हैं, जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं हमारे पास जिसमें पर सोशल ग्रुप्स हैं, फॉर्म नेचुरली बनते हैं, जैसे नो ऑफिशियल रूल्स, इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होते। जैसे एग्जांपल है फ्रेंड्स एट वर्क से। ओह अल्लाह, फ्रेंड्स, जी तो फ्रेंड्स मतलब कईयों को अच्छे भी मिल जाते हैं, कईयों को बुरे मिलते हैं, कईयों के नसीब में भी नहीं होते फ्रेंड्स,
ऐसे ज़्यादा जो कंपनी होनी चाहिए, चाहिए इंसान को कि उसे अच्छे ही फ्रेंड्स मिलें। और एक बेहतरीन और अच्छा फ्रेंड है भी वो, जो अपने दोस्त को गलत रास्ते से हटा सके, ये नहीं कि उसका साथ दे उस पर, ठीक है? और ये आप अपने खुद में भी झाँक कर देखें कि क्या आप के अंदर ये है कि आप अपने दोस्त को गलत से रोक सकते हैं? या इसमें आपके पास कोई ऐसी है ही नहीं, ठीक है? तो अगर ऐसी नहीं है, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने दोस्त को गलत करने से रोक सके, तो मतलब आप उसके दोस्त हैं ही नहीं, आप दुश्मन हैं उसके, ठीक है ना? तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जो अगले बंदे को गलत करने से रोक सके। तो आप भी इसी तरह के कोई दोस्त ढूँढें। अगर दूसरे दोस्त हैं तो यही मेरा मशवरा होगा, छोड़ दें, लेकिन दोस्त अच्छे होने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। Effective group communication. Effective group communication means clear, respectful and goal-oriented interaction. यानी हमारे पास effective communication कब होती है, जब सारी चीज़ें वाज़ेह हो, उसमें एहतराम भी हो, ठीक है? और किसी भी गोल तक पहुँचने का, किसी भी मकसद को पाने की एक कशिश होती है, ठीक है? मतलब एक उनमें जुनून होता है कि इस मकसद को हमने पूरा करना ही करना है। एवरीवन पार्टिसिपेट्स पॉजिटिवली, हर कोई मुस्बत अंदाज से, खुले दिल से और मस्बत अंदाज से, सही वे में जितनी भी उसकी एबिलिटी होती है वो सारी लगाकर, और वो इस पे काम करता है, ठीक है? लिसनिंग टू ऑल टीम मेंबर्स आइडियाज़, मतलब जैसे एग्जांपल में वो बता रहे हैं कि सारे जो टीम मेंबर्स हैं ना, उन सब की बात सुनना, उन सब का ख्यालात सुनना, उनसे मशवरा लेना, ये नहीं एक दो को इग्नोर कर दिया और एक का ही सुन के, ठीक है? या अपने आप में ही रहना कि मेरा मशवरा बिल्कुल सही है तो मेरे अपने मशवरे पर अमल करो, बाकी सबको साइड पर नहीं। टीम वर्क का मकसद यही है कि आप सबका सुन सकें और फिर डिस्कस करके अच्छे से सही से फैसला कर सकें, ठीक है ना? इसमें बेहतरी होती है। वो मैं पंजाबी में अक्सर कहते होते हैं, एक आखे ते दूजे मन्ने, उनदी करनी रब न बन्ने, ठीक है ना? पंजाबी में इस तरह बोलते रहते हैं। मतलब एक ने कहा है, मतलब मशवरा लेना होता है, ठीक है? और उसने कहा है, दूसरा उस पे सोचे समझे और फिर उसकी बात मान ले, तो उसकी कन्नी रब भी नहीं टालता। मतलब मशवरे से कोई किसी की शान नहीं घटती। बड़े लोग कहा करते थे कि किसी ना पौधे से भी मशवरा इंसान को कर लेना चाहिए, मुहावरतन कहते थे, पंजाबी में बोला करते थे कि हमें वो किसी पौधे से भी मशवरा कर लेना चाहिए, ऐसा मुहावरतन बोलते थे कि मतलब किसी से भी, एक बच्चा भी है ना, उससे भी आप मशवरा लोगे ना, तो आप उसकी बात को गहराई से सुनो और उससे समझने की कोशिश करो ना, तो आपका कोई फ़ायदा हो ही जाएगा। बच्चे भी अच्छे-अच्छे मशवरा दे जाते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आजकल की जनरेशन का ज़्यादा ये है कि वो कहती है कि मैं हूँ, मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मुझे अपने फ़ायदे का पता है, दूसरों को मेरा कुछ नहीं पता है, वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, सीक्रेट कोई ऐसा बंदा है कि जिसे कोई नहीं जानता, ये वो। तो मैं बहुत ही बड़ी कोई चीज़ हूँ जी, तो मैं क्यों मशवरा लूँ किसी से, किसी की बात मैंने नहीं सुनी, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, साइड में रहो। ना माँ-बाप से मशवरा लेना, ना बहन-भाइयों से कुछ पूछना, कुछ ना कुछ भी नहीं। सिर्फ़ अपने आप मैं हूँ तो बस मैं हूँ, मैं में ही मर जाता है इंसान। उसमें कभी फ़ायदा नहीं रह जाता। तो मशवरा अगर आप मिल-जुल कर रहें, सबसे मशवरा करें, आप कोई भी प्रॉब्लम है उससे डिस्कस करें, सबको मिलकर आप उस चीज़ को सॉल्व करें, तो वो अच्छे से सॉल्व भी होती है, फ़ायदा भी होता है और मोहब्बत भी बढ़ती है फैमिली में, ठीक है? तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है? नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके लेक्चर करेंगे 26 से, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।